अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो देखिए आज हम घूमने के लिए आए हैं बेंगलोर पैलेस में। देखिए बहुत शानदार डिज़ाइन है, बहुत शानदार, बहुत बड़ा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा पैलेस ये है। तो ये जो पैलेस है ये मोस्ट लोकेटेड है पैलेस रोड वसंत नगर। और इसका टाइमिंग जो है वो 10 बजे से 5:30 बजे तक है, 10 AM टू 5:30 PM। और इसकी जो फ़ीस है वो फॉर इंडियन पीपल के लिए 230 है और फॉरेनर्स के लिए 460 है। तो ये बहुत अमेजिंग प्लेस है बेंगलोर में। तो चलिए मैं आपको इस पैलेस के बारे में बताती हूँ। देखिए ये इसका गार्डन एरिया है, बहुत बड़ा ये पैलेस है और बहुत शानदार है। तो ये हमारे भैया और मेरे हस्बैंड हम सब लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए थे। तो ये वसंत नगर में लोकेटेड है। तो चलिए मैं आगे आपको बताती हूँ और इसकी हिस्ट्री भी बताती हूँ। आइए। देखो एक मिनट सर को आप जरा सा। इसमें मस्त आ रहे थे। जाओ जाओ खड़ो जी, एकदम एक नंबर आ रही फोटो। हाँ चलो जी, बहुत सामने जाओ ना। हाँ चलो, ये बंद कर दो। तो जी आप देख सकते हैं पैलेस अंदर से बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब। और इसमें जो भी कंस्ट्रक्शन है वो वुडन कंस्ट्रक्शन है, लकड़ी का कंस्ट्रक्शन है और मेटल का कंस्ट्रक्शन है। और बहुत अमेजिंग डिज़ाइन इसकी बनाई गई है, बिल्कुल राजा वाले महल जैसी। मतलब वो राजा का महल ही है लेकिन वो इतना प्यारा और ब्यूटीफुल है। अब के ज़माने में ये इतना खूबसूरत लगता है, तो सोचो ये जब बना होगा तब ये कैसा होगा। तो चलिए इसकी हिस्ट्री के बारे में मैं कुछ आपको बताती हूँ। तो इसको जो बनाया गया है वो आर्किटेक्चर स्टाइल से बनाया गया है। और जो इसके आर्किटेक्चर स्टाइल इसमें यूज़ की गई है उसको टुडर रिवाइवल करके कहा जाता है। और आपको जान के हैरानी होगी कि इसका कंस्ट्रक्शन सिर्फ 4 इयर्स में कंप्लीट हुआ था। इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1874 में और इसको कंप्लीट किया गया था 1878 में। दैट मीन्स 4 इयर्स में इसको कंप्लीट किया गया था। और इसको किसने बनाया था तो मैं आपको बताती चलूँ कि चामराजा वाडियार जो है, चामराजा वाडियार जो बेसिकली मैसूर पैलेस भी इन्हीं का है। और मतलब उसी फैमिली से ये लोग बिलोंग करते हैं, वाडियार फैमिली से। वाडियार फैमिली यहाँ की जैसी इनके पैलेस है और ये मतलब राजशाही थी उन लोगों की यहाँ पर। तो ये जो चामराजा वाडियार जो है इन्होंने ये पैलेस को बनवाया है। और ये इन्होंने इस पैलेस को और इस जगह मतलब इस जगह को जो लैंड है, तो ये लैंड को 1873 में परचेज़ किया था। तो ये जो इसका जो इसकी हिस्ट्री के बारे में अगर हम डीपली देखें तो जो इसका लैंड ओनर है रेवजी गराटी तो गैरेटी, तो जी ये इनका ये जगह थी। और ये जो थे ये फर्स्ट प्रिंसिपल थे यहाँ के सेंट्रल हाई स्कूल के, जिसको अभी नावली हम लोग फेमसली जानते हैं कि सेंट्रल कॉलेज। तो सेंट्रल कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे गराटी जी, तो इनकी ये जगह थी। और इन्होंने इनसे चामराजा वाडियार ने इसको परचेज़ किया था 1873 में। और इसको इन्होंने परचेज़ करने के बाद 1874 के अंदर इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया और 1878 में इसको 4 इयर्स में कंप्लीट किया। तो जी इस बहुत अमेजिंग कंस्ट्रक्शन है और बहुत प्यारा है। और काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और यहाँ की जो एंट्रीज फ़ी है वो भी काफ़ी कम है, 200 रुपीज़ है। और वहाँ पर अगर आप जाते हो तो और भी कुछ कम हो जाता है, फॉरेनर्स के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा है। अगर आप मोबाइल शूटिंग वगैरह कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कुछ अलग पे करना होता है। तो जी इसका तो ये इसका अंदर का व्यू है।
काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी मतलब अमेजिंग जिसे हम कहेंगे, ऐसा ये पैलेस है। तो नाउ अभी माँ बंद कर दी होती उसकी। अरे अच्छा बजा नहीं जी, उन्हें पेंटिंग कराना, अच्छा पेंटिंग का तो नहीं करना। मैंने कुछ बोली पर नंगे पंगे पेंटिंग है, अश्लील राजा था वो। एक झूमर लगाते के नाचे और जैसे मैंने आपको बताया, वुडन इंटीरियर और सराउंडेड बाय इसको गार्डन से सराउंडेड है। और जो इसमें जो एलिमेंट्स है उसमें काफ़ी ब्रिटिश टाइम के एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं। और ये जो चामराज वाडियार थे, इन्होंने ये 1873 में इसको परचेज़ किया था, मतलब इस ज़मीन को परचेज़ किया था। देन ये इसके बाद इंग्लैंड गए और इंग्लैंड जाने के बाद इन्होंने वहाँ पर काफ़ी सारी जगहें देखी। और काफ़ी सारी जगहें देखने के बाद उन्होंने ये डिज़ाइन उन्होंने वहाँ से पसंद किया, ये स्टाइल उन्होंने वहाँ से पसंद किया। और उन्होंने डिसाइड किया कि वो आके हमारे इंडिया में आके और वैसे ही टाइप का पैलेस हमारे इंडिया में बनाएंगे, हमारे बेंगलोर में बनाएंगे। और वो ऐसा होगा कि उसको सब देखेंगे वहाँ पर। मतलब फिर उन्होंने आने के बाद उन्होंने ये जो हमारा जो पैलेस है, बेंगलोर पैलेस, इसको बनाया। तो जी चामराजा वाडियार का ये बनाया पैलेस है। इसमें इन्होंने काफ़ी सारे जो फ्रेम्स आते हैं, पोस्टर्स आते हैं, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स जो भी है, वो काफ़ी सारी पेंटिंग्स उन्होंने उसके अंदर लगाई है। और मतलब बोलना नहीं चाहिए, बट कुछ पेंटिंग तो ऐसी है कि बस भाई, मतलब तो इससे पता ही चलता है चामराजा वाडियार कैसे थे। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। मतलब पेंटिंग्स ऐसी है जो उनके यहाँ पर काम करती थी, जो उनकी सेवाएं करती थी वो औरतें। और वो जो पेंटिंग है, आप इमेजिन कर सकते हो 1873 के ज़माने की पेंटिंग्स है। और इससे तो पता चलता है कि जो चामराजा वाडियार थे काफ़ी मौज मस्ती वाले इंसान थे। तो हाँ, ये तो है। मतलब ये खूबी है कि जैसे उनकी वो आर्ट थी, उनकी वो कला है, तो हम उसकी बहुत इज़्ज़त करते हैं। और वो आज हमें इतने सालों बाद मतलब हमें देखने के लिए मिल रही है। और उसका रिपेयरिंग आज भी, मतलब जो भी रिपेयरिंग, ये जो बेंगलोर पैलेस का जो भी छोटा मोटा रिपेयरिंग निकलते रहता है, ये लोग उसको कंटिन्यूसली करते रहते हैं। क्योंकि ये जो ओल्ड जो चीज़ है, हमें उसको संभाल के रखना है। हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, उसकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, तो ये सारी नेक्स्ट जनरेशन्स को दिखाने के लिए और हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास हमारे जो राजाओं ने कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई है जो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी है। और वहाँ पर लोग आते हैं, देखते हैं, घूमते फिरते हैं। तो जी ये जगह तो घूमने के लायक बिल्कुल है। अगर इन केस आप बेंगलोर आते हो और आप बेंगलोर में घूमना चाहते हो, तो बेंगलोर पैलेस भी आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो आप यहाँ पे आकर अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ। तो जी चलिए मैं और आपको बताती हूँ इसके बारे में कुछ कि देखिए अभी चामराजा वाडियार जो है वो तो अभी नहीं है। तो जी इनका अभी कुछ सालों पहले इनकी डेथ हुई है। इसके अंदर मैंने उनका फ़ोटो भी कैप्चर किया है, उनकी बड़ी तस्वीर सी लगी हुई थी।
मतलब वो कुछ पुराने ज़मानों के वो नहीं थे, उनकी जनरेशन टू जनरेशन अभी तक उनकी जो पीढ़ी थी वो चलती आ रही थी। और उसका जो लास्ट राजा था वो अभी कुछ सालों पहले ही एक्सपायर हुआ है। तो जी अभी इसकी जो अभी रिसेंट ओनर जो है वो है प्रमोदा अभी पहले देवी शूटिंग होगी वाडियार। फिर वीडियो तो जी होगी। आप सबको तो पता ही होगा प्रमोदा देवी वाडियार के बारे में कि वाडियार फैमिली की मतलब ओनर है। वाडियार फैमिली की ये रानी है, क्वीन है वाडियार फैमिली की। तो जी जो मैसूर पैलेस है, तो ये मैसूर पैलेस की भी ओनर है प्रमोदा देवी वाडियार। तो और जो बेंगलोर पैलेस है, तो ये बेंगलोर पैलेस भी प्रमोदा देवी वाडियार का ही है और यही इस पैलेस की ओनर है। तो मैंने इनकी भी फ़ोटो इसमें कैप्चर की है। अगर आप उसमें देखिएगा, उसमें नाम मेंशन है वाडियार करके। और इस पैलेस की बहुत सारी हिस्ट्री रही है, बहुत सारे जनरेशन्स आए गए। और अभी भी इसकी ओनर जो है प्रमोदा देवी ये है। और इनका मैसूर में भी पैलेस है। तो जी ये हमें ये देखिए, ये हाथी के जो पैर है, ये हाथी के पैर है। आई डोंट नो कैसे है क्या है, लेकिन उसको उन्होंने प्रिजर्व करके और डेकोरेट करके रखा हुआ है। तो हम लोग वही सोच रहे थे कि जब हाथी का पैर इतना है तो हाथी कितना बड़ा होगा। तो जी इन्होंने अपनी सारी चीज़ों को संभाल रखा है और काफ़ी सारे वहाँ पर फ़ोटोज़, मेमोरीज़ जो भी उनकी है वो सारी है। और ये देखने में बड़ा मज़ा आता है। अब काफ़ी दिनों बाद कई जगह पर जाते हो, देखते हो, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो डेफ़िनेटली मैं आपको रिकमेंड करूँगी, अगर आप बेंगलोर आते हो तो डेफ़िनेटली आप यहाँ पर आए और बेंगलोर पैलेस को भी देखिए, उसकी खूबसूरती को देखिए। बाहर से तो इतना माशाल्लाह इतना लाजवाब दिखता है कि बस आप आंखें भर कर इसे देखते ही रहोगे। लेकिन आप इसको टाइमिंग के हिसाब से आइए, आप 10 to 5:30 के बीच में इसको आ सकते हो, 10 AM to 5:30 PM। और ये पैलेस रोड वसंत नगर में लोकेटेड है। तो मतलब बेंगलोर के मिडल पार्ट में ही है, जिसको ओल्डेस्ट पार्ट कहा जाता है। जैसे ओल्डेस्ट पैलेस वगैरह साहब, वहाँ पर सारे म्यूज़ियम्स, ये वो सारी जगहें हैं, तो वहाँ पर ये है। तो डेफ़िनेटली आप आइए और इसको विज़िट करिए। और मेरे वीडियो को एंड तक देखिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और अपना प्यार भरा जो फीडबैक है वो हमें कमेंट की सूरत में भेजें। तो चलिए फिर मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। हम पकड़ो देंगे अच्छा जी। रिपेयरिंग कराना है ना, पेंटिंग कराना है, मेंटेनेंस में टेरेस गिरने वाला है उसका। मेंटेनेंस नहीं है। ऑफिस का उसका ये कॉपी मुस्लिम राज वड़ियार ऑफिस का येलो जी है। ये लेके लेबल लेके दिखाओ यूट्यूब में। ये 1 मिलियन व्यूज आता है, 1 मिलियन व्यूज। ये इसका ये था, ये मीटिंग रूम होगा। टूरिस्ट मतलब ये मालूम नहीं है, बहुत से लोग यहाँ पे है लोग। ये क्राकरी का उठा लेते हैं क्राकरी। हाँ ये हाथ धोने की डिश कितनी बढ़िया है, हाथ धोने की। है ना, देखा ये हाँ ये
ये महाराजा है क्या? महाराजा के पुत्र है। ಹಾಂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಈಸ್ಕೊಂಡ್ಬೇಡಿ ನೀವು. ಹಾಂ ಅವ್ರು ಈಸ್ಕೊಂಡ್ಬೇಡಿ, ಅವ್ರು ಓನರೇ ಬರ್ತಾರಂತೆ. ಇಲ್ಲ ಈಸ್ಕೊಳೋದು ಬೇಡ, ಅವ್ರು ಓನರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಅವರು? ಕಾರ್ ಅಲೋ ಮಾಡಬೇಡಿ ಈಚೆ, ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರಂತೆ.